हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की इस स्ट्रेट लाइन की वीडियो में आज डिस्कस करेंगे एंगल बाइसेक्टर्स, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन, एंगल बिटवीन द लाइंस एंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो स्टूडेंट्स देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइंस के। आज हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए बच्चों, क्या है एंगल बाइसेक्टर्स। तो यहाँ पर क्या है कि दो लाइन आपको गिवन होगी। अब दो लाइन गिवन होंगी, उनके बीच के जो एंगल बाइसेक्टर्स है वो आपको फाइंड करने हैं। तो लेट लाइन L1, देखो एक लाइन L1 है जिसको मैंने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड लाइन L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. There are two equations of lines here and let its graph is this. This is the graph of these lines. These lines are intersecting lines. Suppose this line is L1 and this line is L2. It is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and this is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is the point of intersection. Suppose this point is P is the point of intersection. तो देखिए क्या करना है कि ये दो लाइन्स हैं आपके पास जो इंटरसेक्ट कर रही हैं P पॉइंट पर। अब इन P पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने के बाद देखो ये जो एक एंगल बनाया इसने, इन्होंने ये भी एंगल बनाया, तो इस एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा, ये होगा, और इस एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा, ये होगा। तो ये दोनों बाइसेक्टर हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए ये दो बाइसेक्टर हो गए और इन दोनों बाइसेक्टर्स का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है आपको। तो देखिए क्या करेंगे, सपोज कर लो कि ये पॉइंट P हमारे पास था ही, ये पॉइंट मेरे पास Q है। इस पॉइंट पर, इस लाइन पर हमने एक पॉइंट Q मान लिया, मतलब ये जो बाइसेक्टर है। ठीक है ना। अब Q से हमने क्या किया कि परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया। तो ये भी 90 एंगल का है और ये भी 90 एंगल है, इसको मैंने M मान लिया और इसको मैंने N मान लिया। तो एंगल बाइसेक्टर एग्जैक्ट होगा क्या, देखो एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच मूव सच दैट द पॉइंट लाइज ऑन इट, द पॉइंट लाइज ऑन इट is always equal distances from the given lines. ठीक है ना। इन लाइन से, दोनों लाइन से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। चाहे यहाँ भी मान लो कोई पॉइंट, तो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, कहीं भी मान लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्यू एम इक्वल टू क्यू एन की कंडीशन बनेगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क्यू एम इक्वल टू क्यू एन। अब QM की डिस्टेंस क्या होगी, देखो ये पॉइंट मैंने मान लिया Q पॉइंट x, y कोई जनरल पॉइंट मान लिया। अब XY से इस लाइन पर और XY से इस लाइन पर डिस्टेंस निकालना है। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, QN हो जाएगा हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। इसका मोड हो जाएगा इक्वल टू मोड ऑफ QM। देखो ये QN आ गया, QM कैसे आएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, अपॉन में रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस आ गई। अब डिस्टेंस आ गया, अब मैं इस मोड को हटाऊंगा। तो जब मोड हटेगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस आ जाता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन
रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द गिवन टू लाइन्स। तो ये जो दो लाइन्स गिवन है, इनके बीच के जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये जो दोनों लाइन्स हैं जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो वो दोनों लाइन आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि कभी ये पूछ लेता है कि बताओ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताइए कौन सा होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताइए क्या होगा। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो एग्जैक्ट क्या है कि आप यहाँ से दोनों इक्वेशन को फाइंड कर लो। ठीक है, दोनों इक्वेशन निकाल लेंगे, एक इसकी आ जाएगी और एक इसकी आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन आ चुकी है उस पॉइंट से इसका ये एंगल फाइंड कर लीजिए। अगर ये एंगल 45 से ग्रेटर है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, देखो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक एक्यूट एंगल बनेगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लो ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो फिर ये एक्यूट बनेगा। तो एक्यूट बनेगा तो 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा तो फिर इसके ये जो बाइसेक्टर है तो ये भी एंगल 45 से छोटा होगा। ठीक है ना। तो अगर ये एंगल 45 से छोटा आता है तो ये हो गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल 90 से 45 से बड़ा आता है तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर एक फॉर्मूला और बता देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को लिखना है और इसमें C1 और C2 को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है ना। तो देखिए, कीप C1 एंड C2 ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों को 0 से बड़ा रखना है। ठीक है ना। C1 और C2 अगर कोई नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके आप उसको पॉजिटिव बना लो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इफ़ A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है, या फिर कंडीशन पहली ये तो हो गई, दूसरी कंडीशन ये भी आ सकती है A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आ सकती है। तो अब देखिए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना। क्या करेंगे, अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लेना है तो ये माइनस होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर लेना है तो ये प्लस होगा। अगर ये नेगेटिव है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो ये आप जो है ना इस तरीके से इसको भी लर्न कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। देखिए C1 C2 को आपको पॉजिटिव रखना है दोनों इक्वेशन में। ठीक है, फिर ये निकालना है, अगर ये पॉजिटिव आ गया A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ गया और आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो नेगेटिव साइन रखना है। ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर लेना है तो पॉजिटिव साइन रखना है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव रखना है और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए माइनस रखना है। ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन्स हैं 4x प्लस 3y माइनस 6, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा है 5x प्लस 12y, 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि इनके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए। ठीक है, मान लीजिए कि दो लाइंस कैसी हैं, ऐसी हैं, ये ऐसी हैं दोनों लाइन,
ये दोनों लाइन मान लीजिए कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन है 4x + 3y - 6 = 0, इसका इक्वेशन है 5x + 12y + 9 = 0। ये ठीक है ना, ये आपका एक्यूट एंगल है और ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है ना। अब सुनो कि आप जो है ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला यूज़ करने पर आपको दोनों बाइसेक्टर मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है इसमें और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, ये अगर आप याद ना रखें तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको पॉजिटिव बना लूँ पहले। तो इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास क्या हो जाएगी, -4x - 3y + 6 = 0। मैंने क्या किया है कि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर चलो मैं तो फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ ना, इसको बाद में करेंगे इस मेथड को, ठीक है ना। आप जो है ना क्या करेंगे कि किसी जनरल पॉइंट, मान लीजिए कोई जनरल पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है इस एंगल बाइसेक्टर पे, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर दोनों डाले गए हैं और ये डिस्टेंस आपकी इक्वल होंगी, तो वो डिस्टेंस आप निकालिए। देखो कितना हो जाएगा, 4x + 3y - 6 अपॉन रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू, ये मोड हो गया, और ये इक्वल टू 5x + 12y + 9 अपॉन रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 + 144। ये बन जाएगा आपका 4x + 3y - 6 अपॉन 5 और इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि क्या होगा कि मोड हटाएंगे प्लस माइनस यूज होगा, तो ये हो जाएगा 5x + 12y + 9 अपॉन 13। तो अब लिखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर मैं पॉजिटिव साइन यूज़ करूँगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x + 3y - 6 और 13 का इधर मल्टीप्लाई 13 और इक्वल टू 5 × 5x + 12y + 9, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 52x + 39 y - 78 इक्वल टू 25x + 60y + 45, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 33 नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका 52 में से 25 माइनस करेंगे 27x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 21y और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 123 = 0 और इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x - 7y - 41 = 0। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये। अब ये पता नहीं है कि ये इक्वेशन इसका है या इसका है, भाई ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है। अब हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। अब नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे तो देखिए उससे क्या इक्वेशन मिलने वाले हैं, यूज़ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 13, देखो यही कर दूं मैं इसको यहाँ से, ये इक्वेशन आ जाएगा 52x + 39y - 78 और ये नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू -25x - 60y - 45 और ये बन जाएगा, आपको इसको इधर लाएंगे 77x माइनस का प्लस का 99y, ठीक है ना, और ये इधर आएगा 45 माइनस हो जाएगा 78 में से, तो ये हो जाएगा आपका 78 और 45 3 और 3, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस का 33 = 0 और इसको 11 से डिवाइड करेंगे 7x + 9y - 3 = 0। तो अब देखो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है ना। अब एक तो इक्वेशन इसमें से इसकी होगी, मतलब ये दो इक्वेशन और ये दो लाइन है, तो अब कौन किसका ये मेरे को पता नहीं, ठीक है ना। अब मुझे चेक करना है
कि इस लाइन का इक्वेशन जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन ये है या ये है, या फिर इसका ये है या ये है, कोई पता नहीं सकता, ठीक है ना। अब वो चेक करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि ये किसका है, ठीक है बेटा। तो कैसे चेक करेंगे कि इसका इक्वेशन मान लीजिए कि अब मुझे ये चेक करना है कि इस लाइन का इक्वेशन मैंने ये मान लिया 7x + 9y -3 = 0 मान लिया मैंने कि ये जो है ना इस लाइन का इक्वेशन है, तो मैं ये वाला एंगल निकालूंगा, ठीक है ना। अब देखो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया इसका -7/9, ठीक है ना। और इस लाइन का स्लोप कितना है -4/3, स्लोप कितना है -4/3, ठीक है ना। तो ये देखो इसकी स्लोप हो गई, ये भी इसकी स्लोप हो गई। तो अब इन दोनों लाइन की स्लोप मेरे को पता है, तो अब ये एंगल भी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो एंगल देखो कितना आ जाएगा, एंगल बिटवीन इस पॉइंट को मैंने O मान लिया और इसको मैंने L, ठीक है ना, यहाँ पे इस पे और इसको M, तो LOM, एंगल LOM निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स M1 - M2, देखो इसको M1 M2 में से कोई भी मान लो, तो -4/3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/9 अपॉन M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2 दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, 4/3 × 7/9। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 3 × 4 = 12 और 7 - 12 -5 अपॉन 9 अपॉन, और ये हो जाएगा 27 + 28 55 अपॉन 27 = tan इनवर्स -5/9 × 55 × 27, 9 × 3 = 27, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/11। देखो मोड हटा दिया, पॉजिटिव हो गया। अब 3/11 1 से छोटी वैल्यू है, अब 1 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब एंगल हो गया ये <45। अगर 1 से बड़ी वैल्यू होती तो 45 से बड़ा एंगल आता, इसका मतलब ये <45 एंगल है। तो <45 है तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये भी <45 होगा, तो ये एंगल हो गया 90 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब दिस इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, तो फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो अभी बताया था। क्या करना है, इसको आपको पॉजिटिव करना है, तो क्या हो जाएगा -4x - 3y + 6 = 0। अब देखो ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई करो दोनों का, तो A1 A2 + B1 B2 निकालेंगे, तो देखो A1 A2 कितना हो गया -20, B1 B2 कितना हो गया -36, कितना हो गया -56, <0 है। अब <0 है तो आपको पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए नेगेटिव यूज करते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए पॉजिटिव यूज करते हैं। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो है ना क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व होना है। अब आता है आपका फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को देखेंगे, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये कोई ये हो गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस। और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस लेट L1 लाइन है आपके पास A1x + B1y + C1 = 0, L2 लाइन है A2x + B2y + C2 = 0। अब देखो ये दो लाइन है, मान लो ये दोनों लाइन है,
ठीक है ना, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये लाइन इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जो कॉमन पॉइंट है इस पे इंटरसेक्शन करेंगी। ठीक है बेटा, अब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मतलब है कि इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली लाइन, मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन आपकी L2 है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अब इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली लाइन जो भी होगी उनको कहते हैं हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फैमिली का मतलब होता है कि जब ये दोनों लाइन किसी पॉइंट से पास हो गई, मतलब ये कॉमन पॉइंट हो गया, तो अब इसकी इनकी जो फैमिली होगी, ठीक है ना, इन लाइंस की जो फैमिली होगी वो सारी लाइन वो होंगी जो इसी पॉइंट से पास होंगी, तो जो इस पॉइंट से पास होंगी वो इनकी फैमिली में आएगी। जैसे मान लो ये लाइन हो गई, ये भी इनकी फैमिली ऑफ लाइन्स है, ये भी फैमिली ऑफ लाइन्स है, ये भी फैमिली ऑफ लाइन्स है, ये भी फैमिली ऑफ लाइन्स है, ये सारी इनकी फैमिली ऑफ लाइन्स है, ठीक है ना। तो अब इन लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बेटा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, वेयर लेमडा इज कांस्टेंट, लेमडा इज ए कांस्टेंट और लेमडा कैन बी फाउंड यूजिंग द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दे रखी होगी उससे आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, लेमडा की वैल्यू आपको यहीं लगानी है जब आपको इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे, क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द फैमिली, फाइंड द फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है ना, फाइंड द, ऐसे लिखते हैं इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 and intersection of two lines x minus 7y plus 2 equal to 0 and 2x plus y minus 11 equal to 0। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 1, 2 से पास हो रही है। मान लीजिए ये दो लाइन हो गई, एक लाइन हो गई x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0, एक लाइन हो गई 2x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। अब यहीं से पास हो रही है एक लाइन, और मान लो ये लाइन जा रही है, अब इस लाइन जो ना कहाँ से पास हो रही है 1, 2 से, तो इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, ये तो आपकी L1 हो गई, मान लीजिए ये आपकी लाइन L2 हो गई, तो फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। तो देखिए L1 क्या, x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस, अब देखो ये जो ना इक्वल टू 0 नहीं लेना आपको, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, अब L2 लाइन क्या है 2x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 लेमडा प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है ना, प्लस लेमडा माइनस 7 इंटू वाई, और लेमडा का मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 11 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब दिस लाइन, अब यहाँ लिखेंगे दिस लाइन पासिस थ्रू 1, 2, तो 1, 2 से ये लाइन पास हो रही है, जब ये 1, 2 से पास हो रही है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। क्या हो जाएगा बेटा, 1 लगा दो यहाँ, 2 लेमडा प्लस 1 प्लस वाई की जगह पर 2 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 14, ठीक है, यहाँ लेमडा की जगह पे ये माइनस 11 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2 लेमडा 4 लेमडा 4 लेमडा माइनस 11 लेमडा माइनस का 7 लेमडा, 1 प्लस 2 3 में से 14 माइनस कर दिए,
माइनस का 11 इक्वल टू 0 और यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई -11/7। तो देखो लेमडा की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इस लेमडा की वैल्यू को आपको यहीं लगाना है, ठीक है ना। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है बेटा। आपको पुट करना है लेमडा की वैल्यू को यहीं पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 मतलब 2 इंटू -11/7 प्लस 1 इंटू एक्स और लेमडा -7 प्लस -11/7 प्लस -7 इंटू वाई -11 इंटू -11/2 -7 और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 11 2 22, 7 -22 -15/7 एक्स, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 7 7 49, 49 और 11 60 -60/7 वाई और ये हो जाएगा प्लस 121/7 और 7 2 14 अपॉन 7 इक्वल टू 0। इसको मैं लिख दूंगा माइनस का 15x माइनस का 60y प्लस 135 इक्वल टू 0 और ये इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, 5 से डिवाइड करूँगा 3x प्लस 12y माइनस 27 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया 3x प्लस 12y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन जितने भी हैं आपको इसी फॉर्मूले से मिल जाएंगे। अब आता है, ये हो गया फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं? पेयर ऑफ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है पेयर, पेयर का मतलब दो लाइन। तो जब दो लाइंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना है कि जब हम दो स्ट्रेट लाइन को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें क्या मिलता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। जैसे मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो लाइन है। अब ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। आप देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसी को हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आप सुनो, जब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो चुकी है तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस फॉर्म में आता है? तो उसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म बन जाती है हमारे पास जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। किस टाइप की बनेगी? ये बनेगी बेटा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस इज द जनरल फॉर्म, ठीक है ना। ये आपकी जनरल फॉर्म है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म कहते हैं। तो इस टाइप की जब भी कोई भी इक्वेशन आती है तो आप समझ लेना कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो सकती है जबकि डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाए। और वेयर डेल्टा होता क्या है? डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। तो अगर ये डेल्टा, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, अगर वो 0 हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना है डेल्टा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, वो ये बहुत ज़रूरी है। डेल्टा अगर 0 हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि ये जो जनरल इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की है, ठीक है। ये ध्यान रखना है।
हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक इक्वेशन लिख दी 3x² प्लस 12xy माइनस 7y² प्लस 5x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो इसी टाइप की इक्वेशन लिख दी। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू देखो, h की वैल्यू देखो 2h की जगह पे 12 है तो h की वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, b की जगह पे -7 हो गया। ठीक है, ये देखो 2g की वैल्यू कितनी है 5, तो g की वैल्यू हो गई 5/2। यहाँ 7 किसकी वैल्यू 2f की वैल्यू, तो f की वैल्यू हो गई 7/2 और c की वैल्यू हो गई -2। तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब मैं डेल्टा निकालूंगा, ये डेल्टा है मेरे पास, देखो a b c, तो a का मल्टीप्लाई b से और फिर c से, तीनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -2 और प्लस 2fgs, 2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 7/2 इंटू जी की वैल्यू 5/2 इंटू एच की वैल्यू 6, 2fgh आ गया, माइनस af², मतलब a की वैल्यू 3 इंटू f² कितना 49/4 माइनस bg², मतलब ये प्लस हो जाएगा 7 इंटू g², मतलब 25/4 और माइनस ch², मतलब ये 2 हो जाएगा और h² कितना हो जाएगा 36। चेक करेंगे कि पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या 0 आता है। ठीक है ना, तो डेल्टा इक्वल टू ये हो जाएगा 42 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स 105 आ गया, माइनस आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 147/4 प्लस 175/4, ठीक है ना, प्लस 72, ये आ गया। अब इन तीनों को तो ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 5 7, 7 2 9, ठीक है ना, 7 और 4 11 का 1 1 और 1 2, 219 हो गया, 219 प्लस 175/4 माइनस 147/4। ठीक है, तो निश्चित रूप से देखो ये पता चल रहा है कि ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तो नहीं है। ठीक है, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होती तो फिर ये डेल्टा 0 आ जाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। किस किस की हो सकती है ये हो सकती है बेटा, ये हो सकती है आपकी पैराबोला की, ठीक है ना, या फिर एलिप्स की इक्वेशन हो सकती है, या फिर हाइपरबोला की हो सकती है। ये पहचान करनी पड़ेगी फिर हमें। ठीक है, इसके भी पहचान करने के कुछ मेथड्स हैं, तो वो हम आपको जब भी पैराबोला डिस्कस होगा कॉनिक सेक्शन तब हम बताएंगे। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म आपने देख ली, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कब करता है, जब डेल्टा क्या होता है 0 होता है। ठीक है ना, तो डेल्टा जब 0 होगा तो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पता चल जाएगा कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। हाँ, जैसे मान लीजिए अब आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती हैं, ऐसी लाइंस का आपको पेयर बनाना है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब यहाँ से देखो एक लाइन ये गई और एक लाइन मान लो ये गई, तो ये क्या है, ये दोनों लाइन है, इसको मैंने L1 लाइन मान लिया, इसको L2 मान लिया। तो अभी दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं, दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मान लीजिए y इक्वल टू, इसका मान लिया मैंने m2x और इसको मान लिया y इक्वल टू m1x। मतलब ओरिजिन से पास हो रही है तो y इक्वल टू mx की फॉर्म होगी, c तो 0 होगा इसका। ठीक है ना, तो देखिए इन दोनों से हमें क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है ना,
तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन होता है, ठीक है ना, जिसको हम होमोजेनियस के इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो ना होमोजेनियस इक्वेशन होता है, ये होता है होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होमोजेनियस इक्वेशन। क्यों है? क्योंकि हर टर्म की डिग्री सेम है। देखो यहाँ भी 2x की पावर, यहाँ xy की पावर दोनों की 1 1 है तो 2 हो जाएगी, यहाँ भी डिग्री 2 हो जाएगी, तो एवरी टर्म हैज डिग्री 2, सो द इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन आ गया तो इसका मतलब दिस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब इन दोनों लाइन को, अब ये तो दोनों लाइन है हमारे पास, इन दोनों लाइन के इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो हमें इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है ना, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही हैं दोनों, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो जनरल फॉर्म का मिलेगा जो अभी बताया था। ठीक है ना, होमोजेनियस इक्वेशन तो तभी मिलेगा आपको जब ये दोनों लाइंस कहाँ से पास हो रही होंगी, ओरिजिन से पास हो रही होंगी। ठीक है ना, तो बेटा देखिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं एक्स स्क्वायर से दोनों पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0। अब इसको मैंने लिख सकता हूँ b इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस, देखो x से एक x कट गया, ये हो जाएगा 2h इंटू वाई बाई एक्स प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि इस लाइन को रिप्रेजेंट हमने इन दोनों लाइन से कर लिया, ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन है। ठीक है ना, तो बेटा इसके रूट्स मान लीजिए मैंने m1 m2 मान लिए। ठीक है ना, इसके रूट्स हैं m1 m2। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, मैं इसको क्या ले सकता हूँ, देखो b मेरे पास लीडिंग कोफिशिएंट है, b तो रहेगा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा, देखो ये y बाई एक्स में क्या हो गया, ये y बाई एक्स में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो इसके मान लीजिए जीरोज हमने m1 m2 माने हुए हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y बाई एक्स माइनस m1 और y बाई एक्स माइनस m2। ठीक है ना, तो अब मैं इसको कंपेयर करूँगा, तो देखो b इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h वाई बाई एक्स प्लस a इक्वल टू b इंटू, देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वाई बाई एक्स का इसमें करेंगे माइनस का वाई बाई एक्स m2 और इसका इसमें करेंगे माइनस m1 वाई बाई एक्स और प्लस m1 m2। ठीक है ना, अब मैं b का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा b इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h वाई बाई एक्स प्लस a इक्वल टू, b का मल्टीप्लाई कर दूंगा b वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस b। ठीक है ना, और वाई बाई एक्स तो कॉमन आ जाएगा, माइनस b और m1 प्लस m2 इंटू वाई बाई एक्स और प्लस b m1 m2। अब हम क्या करेंगे कि इससे तो ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, अब इससे कंपेयर करेंगे, देखो y बाई एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, तो y बाई एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से 2h है, यहाँ से कितना है माइनस का b इंटू m1 प्लस m2, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो ये a हो गया, उधर क्या हो गया b m1 m2। तो बेटा m1 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, m1 प्लस m2 की वैल्यू देखो यहाँ से आ गई मेरे पास माइनस 2h बाई बी, माइनस 2h बाई बी, और m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a बाई बी। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, m1 प्लस m2 की वैल्यू देखो, अगर इनसे इक्वेशन हमारे पास ये बनती है, ठीक है ना, और इसी टाइप की बनेगी जब दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही हैं, इनसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस टाइप की बनेगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b वाई स्क्वायर, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h बाई बी होगी और m1 m2 की वैल्यू a बाई बी होगी। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ये हो गया आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको बता दिया था।
ठीक है ना। ये थ्रू ओरिजिन से आपको ये दो रिजल्ट मिल गए, m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h/b और m1 m2 इक्वल टू a/b। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक एंगल बिटवीन। अगर हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम? दोनों इक्वेशन दोनों लाइन के बीच का एंगल आपको निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे और इसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास थीटा निकालने का? तो ये देखिए, टेन थीटा इक्वल टू दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे, ठीक है ना। तो वैसे तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेंजेंट टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है। एक्यूट एंगल फाइंड करना है, मोड लगा देंगे m1 माइनस m2 अपॉन, ठीक है ना, इस तरीके ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है ए बी में, क्योंकि इक्वेशन तो हमें को ये इस टाइप की दे रखी होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप की दे रखी होगी, तो इसको कन्वर्ट करके जब हम लाएंगे तो बेटा थीटा की जो वैल्यू बनेगी, जो टेन थीटा आएगा आपके पास, वो क्या आएगा? टेन थीटा आएगा हमारे पास, टेन थीटा इक्वल टू ये बनेगा बेटा ट्वाइस ऑफ √h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ए बी में अगर आप कन्वर्ट करोगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 को, m1 m2 को, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे बन जाएगा चलो ये भी बता देते हैं। देखो टेन थीटा इक्वल टू कितना है? m1 माइनस m2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √ m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। मोड है तो प्लस माइनस हम लगाते ही लगाते हैं, मोड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस लगा दिए, ठीक है ना। तो अब इसको लिख देंगे बेटा टेन थीटा इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे √m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर और -2 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन थीटा इक्वल टू √, इसको मैं लिख दूंगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इसमें m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू जो दे रखी है उसको यूज़ कर लीजिए। तो √m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4h² - 4a/b अपॉन 1 प्लस a/b। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 4 तो कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। ये b², इसका एलसीएम आ जाएगा और ये बन जाएगा h² - 4, ठीक है ना, h² - ab हो जाएगा, 4 तो कॉमन ले लिया हमने। अपॉन में क्या हो जाएगा? a प्लस b/b। तो देखो b² बाहर निकलेगा √ से, तो b बन जाएगा, तो ये तो b बन गया। अब b से b कट गया, तो ये बन गया हमारे पास वही फॉर्मूला, ठीक है ना। टेन थीटा इक्वल टू, ये मोड लगा दीजिए, अगर प्लस माइनस नहीं लगाना है आपको तो ये मोड यूज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये एंगल होता है जब दो लाइन के बीच में जब हम एंगल फाइंड करते हैं, तो इस तरीके से हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ √h² माइनस ए बी, ठीक है ना, अपॉन a प्लस बी। तो देखिए इफ़ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 है, मान लीजिए थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा की जगह 0 लगा देंगे तो tan 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। अब a प्लस बी इधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ √h² माइनस ए बी इक्वल टू 0। दोनों साइड का स्क्वायर करके 2 भी उधर पहुंच जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगी h² इक्वल टू ए बी। तो ये कंडीशन है पैरेलल की। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ठीक है ना, तो कंडीशन h² इक्वल टू ए बी बनेगी। ध्यान रखना कि ये h² इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। इफ थीटा इक्वल टू 90, मान लीजिए कि थीटा 90 है, थीटा 90 है तो ये tan 90 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को मैं 1/0 लिख सकता हूँ, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसका इधर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी
और इसका इधर करूँगा 0, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई परपेंडिकुलर की। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसमें a प्लस बी, दोनों को a और b का सम क्या हो जाएगा 0। अगर 0 हो जाए तो आप समझ लेना कि दोनों जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है वो दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लीजिए कि इक्वेशन आ गई आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4xy 6xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 या 5 मान लीजिए इसको। तो ये जो दो लाइन, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इस टाइप का, देखो होमोजीनियस ही है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ ये दोनों लाइन, जो दो लाइन से जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये जो बना हुआ है वो दो लाइन कैसी हैं, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -2 है, दोनों को ऐड करूँगा 0 आ रहा है, कंडीशन ये बन रही है। इसका मतलब ये दोनों लाइन जो बन रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो जिससे बनी है वो दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन से आपको इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि लाइन पैरेलल है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन है हमारे पास वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। अब आता है एंगल बिटवीन द लाइंस, हो गया। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना है। देखो मान लीजिए ये दोनों हैं, ये दो लाइन है, इसको हमने लिखा y = m1x और ये इसको लिखा y = m2x। ठीक है ना। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है, मतलब एंगल बाइसेक्टर ये हुआ और एक एंगल बाइसेक्टर ये हुआ। तो अब इन दोनों का इक्वेशन, ठीक है ना, दोनों का इक्वेशन निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा ना। मतलब इसका इक्वेशन, ये आपको दे रखी है लाइन, ये आपको दे रखी है, ये मान लो L1 है, ये आपको L2 लाइन दे रखी है। अब इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है ये वाला और ये वाला, इन दोनों का बाइसेक्टर निकालेंगे। तो एक बाइसेक्टर ये हो गया, एक बाइसेक्टर ये हो गया। अब ये भी दोनों क्या आएंगी, लाइन्स आएंगी। अब दोनों लाइन आएंगी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मतलब इसको और इसको मिला के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये और ये दोनों मिला के भी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो इसका जो इक्वेशन आएगा बेटा वो होता है x² - y² अपॉन a - b, x² - y² अपॉन a - b इक्वल टू xy अपॉन h। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, x² - y² अपॉन a - b, ठीक है ना, इक्वल टू xy अपॉन h। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों जो एंगल बाइसेक्टर हैं इनसे जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी उसका आपका इक्वेशन ये है। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई इक्वेशन है x² + 6xy -2y² इक्वल टू 0। क्या है ये, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मान लो कि एक दो लाइन से बना है ये। अब दो लाइन से बना है तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब इनका जो एंगल बाइसेक्टर है ये दोनों हैं, तो दोनों से जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी वो क्या होगी वो पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है -2 है यहाँ से, और h की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ से h की वैल्यू 3 आ गई। ये तीनों वैल्यू आप यहाँ लगा दीजिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फिर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x² - y² अपॉन a - b, मतलब 1 - 3 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2, और इक्वल टू xy अपॉन h की वैल्यू कितनी है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x² - 3y² इक्वल टू 3xy। ठीक है ना, 3 कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी 3 से 3 कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास x² - y² इक्वल टू xy, और इसको मैं लिख सकता हूँ x² - xy y² इक्वल टू 0। तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आई है वो इसके एंगल बाइसेक्टर के जो इक्वेशंस हैं उनको प्रोडक्ट करके ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी जो टॉपिक्स हैं आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ तक जो मेन पॉइंट्स थे ये डिस्कस आपके हो चुके हैं। ठीक है ना, इनको अच्छे से तैयार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों,
और बार बार इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको सारी जो पॉइंट्स हैं एक बार फिर समझ में आ जाएंगे। स्ट्रेट लाइन के जितने भी हैं एक बार फिर देखना है इसको, अगेन एंड अगेन यू कैन वॉच एंड लर्न द टॉपिक्स। ओके बेटा, थैंक यू।